क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे दिमाग सब कुछ भूलने पर तुला हो? जैसे कोई बुक पढ़ते वक्त हर बात याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में सब हवा हो जाता है। या फिर किसी मीटिंग में जरूरी पॉइंट्स याद रखने की बजाय आप उन्हीं बातों को भूल जाते हैं जो सबसे ज्यादा काम की थी। असल में यह आपकी भूलने की ताकत नहीं, बल्कि याद रखने की ट्रेनिंग की कमी होती है। इस दुनिया में जन्म से कोई भी इंसान सुपर मेमोरी वाला नहीं होता, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग की ट्रेनिंग से अपनी मेमोरी को उस स्तर तक ले जाते हैं जहां वो जो चाहें जब चाहें याद रख सकते हैं। अनलिमिटेड मेमोरी लेखक केविन हॉर्सली की एक ऐसी बुक है जो यही बताती है कि हमारा दिमाग सीमित नहीं है, उसे हम ट्रेन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं और उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जहां हम सब कुछ लंबे समय तक याद रख सकें। केविन हॉर्सली खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिन्होंने बिना रुके हजारों डिजिट्स की याददाश्त को प्रूव किया है। पर उन्होंने ये गिफ्ट जन्म से नहीं पाया, उन्होंने इसे डेवलप किया। और इस बुक में उन्होंने उन टेक्निक्स को सामने रखा है जो हर इंसान को सुपर ह्यूमन मेमोरी की तरफ ले जा सकती है। दिमाग कोई हार्ड ड्राइव नहीं है जो भर जाने पर धीमा हो जाए, बल्कि यह एक मसल की तरह है, जितना उसे इस्तेमाल करें उतना ही बेहतर होता है। पर सवाल है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? हर दिन हम करोड़ों इंफॉर्मेशन से घिरे रहते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, न्यूज हेडलाइंस और न जाने क्या क्या। इस लगातार चलती हुई इंफॉर्मेशन की लहर में हम अपने दिमाग को या तो ओवरलोड कर देते हैं या फिर अनट्रेन छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप सीख जाए कि अपने दिमाग को फोकस करना कैसे है और मेमोरी को स्टोर करने के नेचुरल पैटर्न्स क्या हैं, तो आप हर इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हैं, चाहे वो कोई नाम हो, नंबर हो, डेट हो, बुक का कंटेंट हो या कोई एग्जाम का टॉपिक। केविन कहते हैं कि मेमोरी एक प्रोसेस है, टैलेंट नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आप इसे बना सकते हैं, सुधार सकते हैं और एक्सील कर सकते हैं। आपका दिमाग हर सेकंड में इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। अगर वो उसे जरूरी समझेगा तो ही वो उसे स्टोर करेगा। लेकिन अगर आपके ध्यान में ही कमी है तो मेमोरी स्टोर नहीं होगी। इसलिए इस बुक में पहला जोर इसी बात पर है, पेइंग अटेंशन इज रिमेंबरिंग। जब आप किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को मेमोरी के अंदर डालने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप अधा ध्यान से चीजें करते हैं, जैसे फोन देखते हुए बुक पढ़ना या टीवी देखते हुए किसी की बात सुनना, तो दिमाग उलझ जाता है और कुछ भी पक्का नहीं होता। फोकस को ट्रेन करना याद रखने की पहली और सबसे जरूरी कला है। अब बात आती है मेमोरी की असली ट्रेनिंग की। केविन ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम बताया है, जिसे SE मेथड कहा जाता है। C का मतलब है S, सेंसेस यानी इंद्रियां, एग्जैजरेशन यानी बढ़ा चढ़ाकर देखना, A, एनर्जाइज यानी उसे एक्शन से भर देना। जब आप किसी चीज को सिर्फ पढ़ते हैं तो वो सूखी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जब आप उसे दिमाग में विजुअलाइज करते हैं, उसमें कोई इमेज बनाते हैं, उसे एग्जैजरेट करते हैं और उसमें एनर्जी डालते हैं, तब वह इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको याद रखना है कि गणेश नाम का एक आदमी आपको एक मीटिंग में मिला था, तो आप अपने दिमाग में उस इंसान की एक एक्स्ट्रा बड़ा कानों वाला, हाथ में मोदक लिए भगवान गणेश की तरह एक इमेज बना लीजिए। इमेज बहावा कहा। जितना फनी, अजीब और एनर्जेटिक इमेज होगा उतना याद रहेगा। केविन इसे कहते हैं मेमोराइजिंग थ्रू इमेजिनेशन। दिमाग को इमेजेस पसंद है, टेक्स्ट नहीं। अब सवाल आता है, क्या इससे हम किताबें याद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें से जरूरी पॉइंट्स को पिक कीजिए, हर पॉइंट को एक इमेज में बदलिए, फिर उन इमेजेस को एक दूसरे से लिंक करिए ताकि एक स्टोरी बन जाए। और उस स्टोरी को आप जब भी रिप्ले करेंगे, पूरी बुक का सार याद आ जाएगा। इसे लिंकिंग मेथड कहा जाता है, जो हजारों साल पुरानी मेमोरी टेक्निक है, जिसे यूनानी और रोमन सभ्यताओं में मेमोराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपका दिमाग फिक्शनल स्टोरीज को रियल फैक्ट से ज्यादा तेजी से पकड़ता है, क्योंकि उसमें इमोशंस, एक्साइटमेंट और सेंसरी एलिमेंट्स होते हैं। तो क्यों ना हर फैक्ट को एक स्टोरी में बदल दिया जाए? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इतिहास के सारे इवेंट्स को इमेजेस और स्टोरी के जरिए जोड़ सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो अपने क्लाइंट्स के नाम, उनकी डिटेल्स, मीटिंग टाइम्स सबको एक स्टोरी बोर्ड में रख सकते हैं। और अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हर चैप्टर को एक जिंदा सीक्वेंस में कनेक्ट कर सकते हैं। मेमोरी कोई मिस्ट्री नहीं है, यह एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी अभ्यास की जरूरत है। हर दिन अगर आप सिर्फ 10 मिनट अपने दिमाग को ट्रेन करने में लगाएं,
तो आप 1 महीने में दूसरों से 100 गुना ज्यादा तेजी से चीजें याद रखने में सक्षम हो सकते हैं। आपको चाहिए सिर्फ 3 चीजें। पहला, आपका ध्यान यानी अटेंशन। दूसरा, आपकी कल्पना यानी इमेजिनेशन। और तीसरा, आपकी रिपीट करने की इच्छा यानी रेपिटेशन। इस बुक के पहले हिस्से में आप जान चुके हैं कि मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे ध्यान और फोकस उसकी नींव है, और ऐसी मेथड कैसे आपकी याददाश्त को आसमान तक ले जा सकती है। आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? उसका सीधा असर आपके पूरे दिमाग और उसकी कार्यक्षमता पर पड़ता है। अगर सुबह की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से होती है, जैसे फोन स्क्रॉल करना, बेफालतू न्यूज पढ़ना या सोशल मीडिया पर खो जाना, तो फिर दिन भर आप अपने दिमाग से फोकस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? केविन कहते हैं कि जिस तरह एक एथलीट अपने मैच से पहले वार्म अप करता है, उसी तरह हमें अपने दिमाग को हर दिन ट्रेनिंग देने की आदत डालनी होगी। यह ट्रेनिंग कोई मुश्किल या लंबी नहीं है, बल्कि छोटी और प्रभावशाली आदतें हैं जो आपके मेमोरी सिस्टम को धीरे धीरे अलर्ट और एक्टिव बनाती हैं। पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपने दिमाग से डिस्ट्रैक्शन का जहर निकालना। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो दिखती तो तुच्छ हैं, लेकिन दिमाग की ताकत को नष्ट कर देती हैं। जैसे कि बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, काम करते वक्त सोशल मीडिया खोलना, बिना जरूरत के चीजों पर ध्यान देना। ये सब आपके ध्यान को खा जाते हैं और फिर दिमाग में नई इंफॉर्मेशन स्टोर होना बंद हो जाती है। केविन के मुताबिक डिस्ट्रैक्शन का इलाज सिर्फ डिसिप्लिन है। आप जब भी किसी काम में लगें तो अपने आप से यह सवाल जरूर पूछें, क्या मैं अभी इस पल में पूरी तरह से मौजूद हूं? अगर नहीं, तो आपको खुद को रोकना है और दोबारा फोकस करना है। दूसरी जरूरी चीज है माइंडफुल रीडिंग। कई बार हम किताब पढ़ते तो हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब खुद से पूछते हैं कि क्या पढ़ा, तो जवाब नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पढ़ते वक्त फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। इसका हल है माइंडफुल रीडिंग टेक्निक। जब भी पढ़ना शुरू करें, अपने दिमाग को पूरी तरह वहां ले आइए। हर लाइन को इमेज में बदलिए, हर पैराग्राफ को समझिए, हर टॉपिक को खुद से जोड़िए। पढ़ते वक्त सवाल पूछिए, इसका मतलब क्या है? क्या मैं इसे किसी चीज से जोड़ सकता हूं? अगर मुझे इसे किसी को समझाना पड़े तो मैं कैसे बताऊंगा? यह सवाल पूछना ही आपकी याददाश्त की जड़ें मजबूत करता है। अब हम बात करते हैं मेमोरी चैंपियन सिस्टम्स की। दुनिया के सारे मेमोरी चैंपियंस कुछ खास सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेथड ऑफ लोसाई, पेग सिस्टम, मेजर सिस्टम और PAO यानी पर्सन एक्शन ऑब्जेक्ट। लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध है मेथड ऑफ लोसी, जिसे मेमोरी पैलेस भी कहा जाता है। मान लीजिए आपको कोई लिस्ट याद रखनी है, जैसे 10 जरूरी पॉइंट्स या एक लंबा स्पीच या किसी बुक का स्ट्रक्चर। आप क्या करेंगे? आप अपने दिमाग में एक फेमिलियर जगह को चुनिए, जैसे अपना घर। अब अपने घर के हर कमरे, हर चीज को एक पॉइंट से जोड़िए। जैसे दरवाजे पर पहला पॉइंट रखिए, सोफे पर दूसरा, टीवी के सामने तीसरा, और ऐसे ही करते जाइए। हर पॉइंट को एक मजेदार ओवर ड्रामेटिक इमेज में बदल दीजिए, और हर बार जब आप उस मेमोरी पैलेस में घूमेंगे, आपके सारे पॉइंट्स एक के बाद एक रिप्ले हो जाएंगे। इस टेक्निक का जादू यही है, यह आपके दिमाग की विजुअल मेमोरी का सबसे ताकतवर इस्तेमाल करती है। आपके दिमाग को ऑब्जेक्ट, प्लेस और एक्शन ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं, बजाय सूखे शब्दों और डेट्स के। अब सोचिए, अगर आप हर बुक को ऐसे मेमोरी पैलेस में बदल दें, तो आप कितनी आसानी से उसे दोबारा बिना खोले याद कर सकते हैं। इसी तरह आता है पेग सिस्टम, जहां आप हर नंबर को एक इमेज से जोड़ते हैं, जैसे 1 का मतलब पेंसिल, 2 का बतख, 3 का हार्ट आदि। फिर आप उस इमेज के साथ इंफॉर्मेशन को लिंक कर लेते हैं, और फिर जब भी आपको कोई पॉइंट याद करना होता है, वो इमेज अपने साथ पूरी मेमोरी को खींच लाती है। अब बात करते हैं रेपिटेशन के नियम की। कई लोग सोचते हैं कि बार बार पढ़ने से ही याद रहता है, पर असल में यह सच नहीं है। बार बार पढ़ने की बजाय आपको करना है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी सही समय पर रिपीट करना। आप जब कोई चीज पहली बार सीखते हैं, तो उसे कुछ मिनटों बाद दोहराइए, फिर कुछ घंटों बाद, फिर 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद। इस तरह रिपीट करने से इंफॉर्मेशन आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। बिना रिपीटेशन के दुनिया की कोई भी जानकारी दिमाग में नहीं टिकती, चाहे वो कितनी भी इंटरेस्टिंग हो। इसीलिए केविन जोड़ देते हैं, मेमोरी का सबसे बड़ा दुश्मन है लापरवाही, और सबसे बड़ा दोस्त है कंसिस्टेंट दोहराव। आपका दिमाग तब सीखता है जब आप उसे प्रेशर में नहीं, बल्कि इंटरेस्ट और एनर्जी के साथ कुछ रिपीट करके दिखाते हैं। अब बात करते हैं एक और जरूरी बात की,
इमोशनल मेमोरी। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बात, घटना या जगह कभी नहीं भूलते क्योंकि वो हमारी इमोशनल मेमोरी से जुड़ी होती है। जैसे पहला स्कूल, पहली गलती, कोई हादसा या कोई बड़ी जीत। इन सबको दिमाग बड़ी मजबूती से पकड़ लेता है क्योंकि उसमें इमोशन जुड़ा होता है। तो अब आप इस सिद्धांत को अपनी स्टडी या वर्क मेमोरी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप हर नई चीज को किसी इमोशनल टच के साथ जोड़िए। जब आप कोई फैक्ट याद करें तो सोचिए कि वो आपकी लाइफ में क्यों जरूरी है। उस इंफॉर्मेशन को खुद से जोड़िए, उससे इमोशन बनाइए। जब आप किसी बुक के टॉपिक को समझते हुए उससे जुड़ जाते हैं तो वो महज पढ़ाई नहीं रह जाती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है और एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म बने तो इमेजिनेशन के साथ इमोशन भी जरूरी है। अब तक आपने जाना कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना क्यों जरूरी है, माइंडफुल रीडिंग कैसे करनी है, मेमोरी चैंपियन की टेक्निक्स क्या हैं और इमोशनल मेमोरी को कैसे एक्टिव किया जाता है। अब तक आप समझ चुके हैं कि ध्यान, कल्पना और दोहराव ये 3 स्तंभ हैं जिन पर मेमोरी की नींव टिकी होती है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश करते हैं तो हम किस प्रकार की बाधाओं का सामना करते हैं। हम में से अधिकांश लोग नाम भूल जाते हैं। किसी मीटिंग में कोई नया व्यक्ति मिला, उसने अपना नाम बताया और 2 मिनट बाद हम वही नाम भूल चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसने नाम बताया हम सुन तो रहे थे लेकिन सिर्फ कान से, दिमाग से नहीं। नाम याद रखने की सबसे शक्तिशाली टेक्निक है नेम विजुअलाइजेशन। जब भी कोई अपना नाम बताए उसे दोहराइए, उसके उच्चारण को स्पष्ट कीजिए और दिमाग में उसका एक अति मूल्यांकित चित्र बनाइए। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपना नाम कहता है राजीव, तो तुरंत अपने दिमाग में एक राजकुमार की इमेज लाइए जो आईना देख रहा है। राज प्लस आईव, यह अजीब लगेगा, लेकिन जितना अजीब होगा उतना लंबे समय तक दिमाग में टिकेगा। केविन इसे कहते हैं सिली इज मेमोरेबल। अब बात करते हैं नंबर याद करने की कला की। आपको किसी का फोन नंबर याद करना है या एक लॉन्ग अकाउंट नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ की लिस्ट, आप इसे कैसे याद रखेंगे? यहां आता है मेजर सिस्टम जो नंबरों को ध्वनि, साउंड और चित्रों, इमेजेस में बदल देता है। हर अंक को एक खास ध्वनि से जोड़ा गया है और उन ध्वनियों से शब्द बनाए जाते हैं जिन्हें आप विजुअल रूप में कल्पना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 3, 4, 5 को आप एक कहानी में बदल सकते हैं। 3 बंदर एक कुर्सी पर बैठे हैं और 5 फूल तोड़ रहे हैं। अब जब आप इस कहानी को याद करेंगे तो आपके दिमाग में नंबर भी साथ में उभरेंगे। इसी तरह अगर आपको डेट याद रखनी हो, जैसे 15 अगस्त 1947, तो आप इसे एक इवेंट की तरह इमेजिन कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो 15 पतंगों के साथ दौड़ रहा है, उसके हाथ में झंडा है और बैकग्राउंड में स्वतंत्रता का नारा गूंज रहा है। आप जितना क्लियर, विजुअल और इमोशनल बनाएंगे उतना ज्यादा रिटेंशन होगा। लेकिन सिर्फ टेक्निक जानना काफी नहीं है, असली शक्ति है अभ्यास और दिनचर्या। केविन कहते हैं मेमोरी इज नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन, इट्स अ लाइफस्टाइल। अगर आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट मेमोरी ट्रेनिंग में लगाते हैं तो आप 1 महीने में खुद को पूरी तरह अलग स्थिति में पाएंगे। आप किताबें ज्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे, आप किसी भी कंसेप्ट को तेजी से समझ पाएंगे और आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। तो अब सवाल है, इस ट्रेनिंग को रोज की लाइफ में कैसे शामिल करें? सबसे पहले आप हर दिन एक मेमोरी चैलेंज लीजिए। जैसे आज आप 5 नए नाम याद करेंगे, कल आप एक बुक के 5 पॉइंट्स को इमेज में बदलेंगे और परसों आप एक कहानी के माध्यम से कोई इवेंट याद करेंगे। दूसरा, आप जो भी पढ़ें उसे सिर्फ पढ़ें नहीं, उसे सीखिए, सोचिए और खुद को सिखाइए। आपने जो भी इंफॉर्मेशन सीखी उसके बारे में सोचिए। अगर मुझे ये अपने छोटे भाई को समझाना हो तो कैसे समझाऊंगा? यह तरीका ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग कहलाता है। जब आप किसी चीज को खुद समझाकर दोहराते हैं तो वह आपकी मेमोरी में डीप लेवल पर बैठ जाती है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी बाधा की, प्रेशर और स्ट्रेस। कई बार हम मेमोरी फेलियर को अपनी कमजोरी समझ लेते हैं और उस पर गिल्ट करने लगते हैं, लेकिन असल में स्ट्रेस का सीधा असर हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस पर पड़ता है जो मेमोरी को स्टोर करता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरा दिमाग कमजोर है, मैं चीजें भूल जाता हूं, तो आपका दिमाग आपकी इस सोच को सच मानने लगता है। यही कारण है कि सकारात्मक सेल्फ टॉक यानी पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ उतना ही जरूरी है जितनी कोई टेक्निक। हर दिन खुद से कहिए मेरा दिमाग तेज है, मैं जो भी याद करना चाहूं कर सकता हूं। और यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह आपकी मेमोरी की इनर इंजीनियरिंग है।
अब एक और दिलचस्प विषय, भाषा सीखना। अगर आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं तो उसे सिर्फ रटने से नहीं बल्कि इमेजिनेशन और एसोसिएशन से सीखिए। जैसे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और नया शब्द है करेज, तो आप इसे किसी इमेज से जोड़िए जहां कोई बच्चा बिना डरे स्टेज पर बोल रहा है। हर शब्द को एक सीन से जोड़िए, हर वाक्य को एक कहानी बनाइए। जब आप किसी भाषा के शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भों में डालते हैं तो वह भाषा आपके भीतर उतरने लगती है। और यही तरीका दुनिया के लैंग्वेज मास्टर्स इस्तेमाल करते हैं। अभी तक आप समझ चुके हैं नाम कैसे याद करें, नंबर कैसे स्टोर करें, दिनचर्या में मेमोरी ट्रेनिंग कैसे जोड़ें और नई भाषा कैसे अपनाएं। लेकिन इसके बाद एक और जरूरी बात है, फिजिकल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ का कनेक्शन। आपका दिमाग कोई अलग मशीन नहीं है, यह आपके पूरे शरीर का हिस्सा है। आपकी नींद, डाइट और एक्सरसाइज सीधा आपकी मेमोरी पर असर डालते हैं। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते तो दिमाग रेस्ट नहीं कर पाता और नई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो पाती। अगर आप हेल्दी फूड नहीं लेते तो ब्रेन को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन B12 और एंटीओक्सीडेंट्स। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, जिससे मेमोरी पावर गिरने लगती है। यानी अगर आपको सुपर ह्यूमन मेमोरी चाहिए तो आपको ब्रेन और बॉडी दोनों का ख्याल रखना होगा। अब एक बात और, डिजिटल डिटॉक्स। केविन कहते हैं अगर आप हर चीज को फोन में स्टोर करते हैं तो आपका दिमाग स्टोर करना भूल जाता है। जब भी हम हर नाम, नंबर, डेट, पासवर्ड, आइडिया सब कुछ डिजिटल डिवाइस में डालने लगते हैं तो हम दिमाग को एक संदेश देते हैं, तुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे दिमाग आलसी हो जाता है और मेमोरी क्षमता कमजोर होती जाती है। इसलिए हर दिन कुछ समय डिजिटल से दूर रहिए और अपने दिमाग को खुद पर भरोसा करना सिखाइए। अब जब आपने मेमोरी की असली ताकत को समझ लिया है और वो सभी प्रैक्टिकल तकनीकें सीख ली हैं जो किसी भी इंसान को असाधारण बना सकती हैं, अब समय है कि हम इन सभी को एक मेमोरी मास्टर प्लान में बदलें जो हर दिन आपके जीवन का हिस्सा बने। हर की है। केविन कहते हैं नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। यानी सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है, उसे दिनचर्या में लाना ही असली परिवर्तन की शुरुआत है। अब हम इस मास्टर प्लान को 3 चरणों में बांटते हैं, रोज की आदतें, साप्ताहिक रिवीजन और लाइफ टाइम मेमोरी बिल्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं रोज की आदतों की। हर दिन आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने दिमाग की ट्रेनिंग में लगाने हैं। यह ट्रेनिंग होगी 4 भागों में। पहला, मेमोरी चैलेंज। हर दिन अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए, जैसे 5 नाम याद करना, एक नई शब्दावली को विजुअलाइज करना या कोई पुराना टॉपिक याद करके दोहराना। दूसरा, माइंडफुल रीडिंग। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे सिर्फ स्क्रॉल करने की तरह मत लीजिए, उसे समझिए, सोचिए और उस पर सवाल उठाइए। तीसरा, स्टोरी बिल्डिंग। हर इंफॉर्मेशन को इमेज, स्थान और भावनाओं से जोड़िए। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हर चैप्टर को एक सीन में बदलिए, जैसे किसी फिल्म की तरह। चौथा, फिजिकल हेल्थ। कम से कम 30 मिनट वॉक कीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर लीजिए, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग कुछ नया सीख ही नहीं सकता। अब बात आती है साप्ताहिक रिवीजन की। हर हफ्ते एक दिन चुनिए, जैसे रविवार, और उस दिन पूरे सप्ताह में जो कुछ आपने सीखा, याद किया या महसूस किया, उसका एक छोटा सा रिव्यू कीजिए। लिखिए आपने कौन से 5 टॉपिक याद किए, कौन सी नई टेक्निक अपनाई, किस चीज में दिक्कत आई और किस क्षेत्र में प्रगति हुई। यह सिर्फ रिवीजन नहीं है, यह आपके अंदर जागरूकता पैदा करता है, जो किसी भी ग्रोथ की पहली शर्त है। फिर आता है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण, लाइफ टाइम मेमोरी बिल्डिंग। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप धीरे धीरे अपनी याददाश्त को सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विस्तार देने लगते हैं। आपके पास अगर एक मजबूत मेमोरी है तो आप किसी भी मीटिंग में बिना नोट्स के बात कर सकते हैं, कोई भी बुक पढ़कर उसके मुख्य विचार शेयर कर सकते हैं, लोगों को उनके नाम और पसंद के साथ याद रख सकते हैं और एक ऐसे इंप्रेशन छोड़ सकते हैं जो सालों तक कायम रहे। और यह सब कोई कल्पना नहीं बल्कि पूरी तरह संभव है अगर आप इस मास्टर प्लान को लगातार फॉलो करें। अब हम आपको एक सिंपल दैनिक अभ्यास तालिका देते हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। सुबह उठते ही 2 मिनट की ब्रीथिंग और आज के टॉपिक पर ध्यान 10 मिनट। मेमोरी चैलेंज या कोई टॉपिक इमेजिनेशन में बदलना। बीच दिन पढ़ी गई किसी चीज को खुद से सवाल पूछकर दोहराना शाम को।
एक पॉइंट, एक विचार या एक नाम को मेमोरी पैलेस में रखना। रात को दिन भर की 3 चीजें याद करना और मन ही मन दोहराना। केविन बताते हैं कि याददाश्त एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर इंसान ग्रो कर सकता है, चाहे उसकी उम्र, शिक्षा, बैकग्राउंड कुछ भी हो। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएं, तो 1 महीने में आपका दिमाग पहले से तेज, 2 महीने में शार्प और 6 महीने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। कभी किसी को देखकर आपको लगता है कि यार इसका दिमाग कमाल का है, तो वो कमाल सिर्फ जन्म से नहीं आता, वो बनता है दिन दर दिन, आदत दर आदत। तो क्यों ना आज से आप वो व्यक्ति बने जिसके बारे में दूसरे कहें इनकी मेमोरी गजब की है। अब बात आती है इस ज्ञान का उपयोग कहां करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हर विषय को इस सिस्टम से याद कीजिए, सिर्फ रटिए मत, उसे इमेज, स्टोरी और रिपीटेशन में ढालिए। बलिए अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो अपनी हर मीटिंग, हर क्लाइंट, हर प्रेजेंटेशन को मेमोरी पैलेस में रखिए। आप देखेंगे कि आपकी प्रेजेंस और इंपैक्ट दोनों कई गुना बढ़ चुके हैं। अगर आप कोई बुक लवर हैं तो हर बुक को एक मिनी मूवी की तरह अपने दिमाग में बना दीजिए। हर चैप्टर एक लोकेशन, हर पॉइंट एक किरदार और हर विचार एक एक्शन। आपका दिमाग उस पूरी बुक को पिक्चर की तरह स्टोर कर लेगा। और अगर आप सिर्फ खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस पूरी किताब का सार एक ही लाइन में है, दिमाग सीमित नहीं है, सीमित हमारी आदतें होती हैं। अनलिमिटेड मेमोरी सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक सिस्टम है अपने दिमाग को डेवलप करने का, अपने आत्मविश्वास को जगाने का और अपने जीवन की गुणवत्ता को बदलने का। तो अब निर्णय आपका है। क्या आप आज से वही पुराने सिस्टम्स में जिएंगे, बार बार भूलते हुए, नोट्स पर निर्भर रहते हुए, कॉन्फिडेंस खोते हुए, या फिर आप आज से वो सफर शुरू करेंगे जहां हर दिन आपके दिमाग की शक्ति का एक नया आयाम खुलेगा और हर हफ्ता आपको उस इंसान की तरफ ले जाएगा जो हर चीज को याद रख सकता है, समझ सकता है और लागू कर सकता है। अब समय है इस जीवन बदलने वाली यात्रा को यहीं विराम देने का। लेकिन ये अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है अनलिमिटेड मेमोरी की। और अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, तो YouTube चैनल बुक्स फॉर गोल को अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि इस बुक की कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी।